बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना शब्बीर और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। 8 जो जजेस हैं उन्होंने दोबारा जो वजाहत जारी कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरी तरह मंजी उन्होंने ठोक दी है इनकी। अब ये आईनी तरमीम कभी भी नहीं कर सकेंगे। अब एक ही हल है कि आप जो है वो कमांडोज को लेकर आए, उनके हाथों में गन्ने हों और वो गन पॉइंट पर जो है वो लोगों से आप वोट ले लें। इससे जा असम्बली के अंदर वैसे ही कह दें कि ठीक है जी हमने पास करवा दिया है, लेकिन उन्होंने वजाहत जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन तो किसी भी तौर जो है वो सीटें देने के लिए तैयार नहीं था। एजाज सादिक साहब जो स्पीकर है कौमी असम्बली के, उन्होंने एक ख़त लिखा था कि जी आप ये सीटें हमें दे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जो 12 तारीख को फैसला हुआ है उसका इतलाक माजी से कभी भी नहीं होता। रात जो इनके साथ किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उनके भी एक सेनेटर को रात अगवा कर लिया था। अब पता नहीं छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। मतलब आप अंदाजा करें कि आप लोगों को किस लेवल तक ले गए हैं। लोगों को अगवा कर रहे हैं, औरतों को अगवा कर रहे हैं। आज तक हमने नहीं सुना था कि औरतों को अगवा किया जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है वो ICCP का जो है वो मेंबर है। वो ICCPR एक तंजीम है और ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम जो है वो उसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने इन एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन किए हुए हैं। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के नाम से ये एक तंजीम है, ICCPR इसको कहते हैं। तो उन्होंने तो उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, आप मतलब किस तरह हो सकता है कि उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि आपको आज़ादी देनी होगी, माशी आज़ादी देनी होगी, शख्सी आज़ादी देनी होगी, समाजी आज़ादी देनी होगी, सियासी आज़ादी देनी होगी। ये तमाम चीज़ों पे आपने साइन कर रखे हैं आप इसको। और साथ में जो है वो औरतों के लिए भी लिखा है कि आप औरतों को मसावी हकूक देंगे। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है और ये भी कहा गया है इसमें कि और इन हकूक को किसी भी खिलाफ वर्जी के लिए मौसर कानूनी इलाज फराहम किया जाए, यानी कि इनको जो है लोगों तक इम्प्लीमेंट जो है इसके ऊपर होना चाहिए, लोगों तक इसके फ़ायदे पहुँचे। उसके लिए आपने कानून साजी करनी है। इसमें यह भी ज़रूरी है कि किसी भी किस्म की तफरीक के बगैर जैसे नस्ल, रंगो, जिन्स, ज़ुबान, मजहब, सियासी या दीगर राय, कौमी या समाजी हैसियत और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि और हकूक़ को तस्लीम किया जाए। ये तमाम चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान ने दस्तखत किए और 1996 के अंदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर साइन किए थे। और आप किस तरह हो सकता है आप इन चीज़ों को भुला दें? अगर आप भुलाएंगे तो आपके ऊपर पाबंदियां भी लग सकती हैं। ये भी लिखा गया है कि ख़वातीन की तरफ से यकसा तौर पर जो है उनको हकूक़ मिलने चाहिए। हकूक़ सिर्फ अवामी इमरजेंसी के वक़्त ही, जब कौम की ज़िंदगी को ख़तरा हो, महदूद हो सकते हैं। यानी कि कौम अगर जंग की हालत में हो और वो इस कदर ख़तरे में हो कि उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा घेरे के अंदर अगर आप आ गई है कौम, और उस हालत के अंदर आप इन हकूक़ को जो है वो महदूद कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। और किस तरह ये करेंगे, मतलब पूरी दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। कितना इन्होंने काजी फाइज ईसा को आप याद रखना लो, अभी तो एक शख्स ने इन पर लानतें भेजी थी, इन पर तो करोड़ों लानतें जरूर पड़नी है। इस बंदे को 100 मरतबा भी अगर सजाए मौत दी जाए वो भी कम है। और इसके साथ सिकंदर सुल्तान जो है वो इलेक्शन कमिश्नर है, उसके साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। इनको आपने भूलना नहीं है, याद रखना है। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इन लोगों ने उनके रास्ता रोका है। इन लोगों के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। और जिस तरह बच्चों के साथ जुल्म किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मतलब आपने जो है वो जो टीन एजर्स होते हैं, यानी कि 18 साल से कम उम्र के नौजवान होते हैं, उनके साथ आप इस तरह नहीं कर सकते, आप ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते उनके साथ। तो अच्छा, इसके भी आपने जो है वो एक एग्रीमेंट के तहत आपने जो है वो साइन कर रखे हैं। आप इससे भी पीछे नहीं हट सकते। इस कदर जो खुल्म खुला पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आइन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस जी
नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये आईनी तरमीम हो और वो कोशिश करते रहे, कोशिश कर रहे हैं बल्कि कि फौजी अदालतों का क़याम अमल में आ जाए और किसी तरह इमरान खान को जो है वो फौजी अदालतों के सुपुर्द कर दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए और मिर्जा यार जो है वो गलियों में फिरता रहे। लेकिन मिर्जा यार का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मरियम नवाज साहबा जो है ना, उनका वो आप देखना, ये बक्से भी यहीं पर छोड़ के भागेंगी। जिस तरह हसीना वाजिद के साथ हुआ है उससे भी ज्यादा इनके साथ बुरा होगा। ये अब 3 दिन की छुट्टी इसीलिए की है कि नौजवान जो है, स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या इससे एहतजाज वो रोक लेंगे? वो कल फिर दोबारा निकल आएंगे। बल्कि अब तो जमीयत ने भी धमकी दे दी है कि अगर कल तक आपने इन नौजवानों को रिहा ना किया तो परसों से जो है वो, जैसे ही परसों छुट्टियां खत्म होंगी, वो भी मैदान में आ जाएंगे। तो आप किस किस को रोकेंगे? कोई शख्स आपसे खुश नहीं है इस मुल्क से। मुल्क में हर शख्स पाकिस्तान छोड़ना चाहता है। इतना आपने जुल्म कर दिया, किसानों को आपने दबा दिया, आपने को कसर छोड़ी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर आप बदमाशी करते हैं तो हम आपके साथ भी फिर बदमाशी के साथ ही बात करेंगे। तो आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। बेहतर यही है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप लोगों के साथ नहीं है। बहुत जुल्म आपने कर लिया, आपने तो सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। एक आपने इन तरमीम के लिए पूरा मुल्क ही दांव पर लगा दिया। मकसद क्या था? मकसद ये है कि काजी फायजी साहब को हम ऊपर लेकर आए, एक आईनी अदालत लेकर आए, जो हाई कोर्ट्स के जज हैं उनको जब चाहे तब्दील कर सके, चीफ जस्टिस हमारे मर्जी का हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारी मर्जी का हो, और जो भी अफसरान है वो सारा कुछ ही हमारी मर्जी का हो, और किसी का राइट ही नहीं है पाकिस्तान में। सारा कुछ जो है वो हमारे हाथ में जो है वो आ जाए। तो यही ये चाहते हैं। तो इस तरह नहीं होता, आप इसको ज्यादा देर तक नहीं चला सकते। ये बहुत कम अरसे के लिए होता है। वो बिलावल भुट्टो जो चीखे मार मार कह रहा था कि मेरी माँ को ख्वाब आया, उसकी माँ को जब ख्वाब आया था उस वक्त उसकी माँ ने या उसके नाना ने क्यों नहीं किया? अब क्यों याद आया इसको? उसको लॉलीपॉप दिया हुआ एस्टेब्लिशमेंट में पे, आपको जो है वो हम बना देंगे वजीर आजम। अब वो वजीर आजम के चक्कर में सारे जो है वो कारनामे सर अंजाम दे रहा है। तो बिलावल की सियासत तो बढ़ गई है पूरी तरह। अब उसका मुस्तकबिल जो है ना वो भी बाहर चला जाए और सुकून के साथ जिंदगी बसर करे। पाकिस्तान के नौजवान उसके पीछे नहीं है। बिलावल की सियासत खत्म हो गई है, दफन हो चुकी है, फना हो चुकी है। वो भी उनकी वालदा के साथ अलहदा कब्र के अंदर दफन हो गया, और उनका वो जो अरसा दराज से कुर्बानियों वाला वो ड्रामा कर रहे थे ना, वो भी ड्रामा खत्म हो गया है और भुट्टो मर गया है। ये जो नारा लगाते थे ना, जिए भुट्टो, अब जिए भुट्टो नहीं, अब मरे भुट्टो, वो भी मर गया है। और कहते थे ना जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, इन्होंने जमहूरियत से इंतकाम लिया है, जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है। और जरदारी ने आखिरकार भुट्टो खानदान से पूरी तरह बदला ले लिया है। तो अब ये लाख कोशिश भी करें, कौमी असम्बली के अंदर कितने लोगों को ये अगवा करेंगे? एक 212 इनकी नशिस्तें हैं, चौधरी इलियास उनके प्लाजे तोड़ दिए गए, सारा कुछ कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि वो वोट नहीं दे रहे। दूसरी तरफ वो आदिल बादशाही है जो कोयटा से है, उसके साथ क्या किया गया है? कोयटा के अंदर उसके प्लाजे तोड़े गए, उसके कारोबार बंद किए गए, उनके ऊपर जुल्म तक किया गया है, तो वो भी वोट नहीं देंगे। 10 और 1 जो है वो एजाज सादिक जो आपके स्पीकर मोहतरम है, उनका भी वोट कास्ट नहीं होगा। 209 है तो 15 लोग कहां से लाएंगे? ये कितने लोगों को आपने अगवा करना है? गन पॉइंट पर कितने लोगों को करना है? वैसे ही कह दें हमने करवा लिया, उधर 2-3 लोगों से दस्तखत करवा के कह दें जी ठीक है, हो गया जी हो गया। इस तरह नहीं होता। तो अब बहुत हो चुका। अब इन लोगों के जो है वो बुरे दिन शुरू हो चुके इंशाल्लाह, और अब इनका ठिकाना जो है ये अपने मुल्कों को जाएंगे। इनका जो वतन है वो वही है, लंदन है। तो अब इनको वापस चले जाना चाहिए। अब ये किसी के कमर में दर्द शुरू हो जाएगी, किसी के प्लेटलेट्स गिर जाएंगे, और किसी को सर्जरी करवाने की जरूरत महसूस होगी। अब बीमारियों का सीजन शुरू होने वाला है।